नमस्कार। बिहार की न्यायिक परीक्षाओं का जो लंबा इंतजार चल रहा है वो शायद अब खत्म होने वाला है। महीनों से बल्कि सालों से सबके मन में यही सवाल है कि भाई एपीओ और जुडिशरी की वैकेंसी आखिर आएगी कब। तो चलिए आज इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और 2026 की तस्वीर को बिल्कुल साफ करते हैं। देखिए, इंतजार वाकई काफी लंबा हो गया है और जब तक ये ना पता हो कि परीक्षा कब होनी है, तब तक तैयारी की सही दिशा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो सबसे बड़ी खबर जिसका हम सबको इंतजार है, वो है परीक्षा की संभावित तारीखें। आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है ताकि तैयारी को अब सही गियर में डाला जा सके। तो देखिए, जो खबर निकल कर आ रही है इसके हिसाब से बिहार जुडिशरी की वैकेंसी पहले आएगी, मतलब फरवरी 2026 के आसपास, और उसके ठीक एक महीने बाद यानी मार्च 2026 में होली के आसपास ही बिहार एपीओ का नोटिफिकेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। और अच्छी बात यह है कि दोनों में ही अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन रुकिए, सिर्फ तारीखें ही नहीं हैं, इस बार दो बहुत बड़े बदलाव भी होने वाले हैं। और ये ऐसे बदलाव हैं जो तैयारी और एलिजिबिलिटी दोनों पर सीधा असर डालेंगे, इसलिए इन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। पहला बड़ा बदलाव जुड़ा है बिहार जुडिशरी से। अगर नोटिफिकेशन फरवरी में आता है तो ये मानकर चलिए कि इसमें 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त लागू होने की पूरी संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई है, तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते वक्त इस पॉइंट को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। और दूसरा बदलाव तो समझ लीजिए एक गेम चेंजर है। अब बिहार एपीओ और जुडिशरी दोनों ही परीक्षाओं में पुराने क्रिमिनल लॉज नहीं पूछे जाएंगे, उनकी जगह लेंगे नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिसका मतलब है कि अब तैयारी का पूरा फोकस इन्हीं नए कानूनों पर होना चाहिए। चलिए अब बिहार एपीओ के नए सिलेबस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स परीक्षा के पैटर्न से। तो एपीओ प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा जनरल नॉलेज का, 100 नंबर का। इसमें आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आ जाएगा। और पेपर 2 होगा लॉ का, ये भी 100 नंबर का होगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये दोनों ही पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है जिस पर गौर करना जरूरी है। एपीओ के लॉ पेपर में नए क्रिमिनल लॉज और संविधान के अलावा अब सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी से भी सवाल पूछे जाएंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन है सिलेबस में। अब आते हैं मेंस पर। भाई, एपीओ मेंस में कुल 8 पेपर हैं, जो कि काफी ज्यादा हैं। पहले 3 पेपर तो जनरल सब्जेक्ट्स के हैं, जीके, हिंदी और इंग्लिश, 100-100 नंबर के। इसके बाद लॉ के पेपर शुरू होते हैं। भारतीय न्याय संहिता का 150 नंबर का अलग पेपर, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी 150 नंबर का पेपर, और छठा पेपर सीपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को मिलाकर 150 नंबर का होगा। और फिर आते हैं आखिरी 2 पेपर्स पर। 7वां पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, 150 नंबर का, और 8वां और आखिरी पेपर है अदर लॉज का। ये भी 150 नंबर का है और इसमें पीओसीओ एक्ट, एससी/एसटी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसे कई दूसरे जरूरी कानून शामिल किए गए हैं। अच्छा, एपीओ की बात तो हो गई, अब जरा बिहार जुडिशरी के सिलेबस पर भी नजर डाल लेते हैं। इसमें भी नए कानूनों को लेकर कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। जुडिशरी प्रीलिम्स का पैटर्न लगभग एपीओ जैसा ही है, मतलब 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जनरल नॉलेज का 100 नंबर का, लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, और वो ये कि लॉ का पेपर 150 नंबर का होता है। और हाँ, यहाँ भी सबसे बड़ा अपडेट यही है कि क्रिमिनल लॉ के सेक्शन में अब सिर्फ और सिर्फ नए कानून ही पूछे जाएंगे। अब जुडिशरी का मीन्स ये एपीओ से काफ़ी अलग है। यहाँ 5 कंपल्सरी यानी अनिवार्य पेपर होते हैं, जिसमें जीके से लेकर नए प्रोसीजरल लॉज तक सब कुछ शामिल है। इनके अलावा 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें से कोई 3 चुनने होते हैं। इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हिंदू मुस्लिम लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स जैसे विषय शामिल हैं। तो ठीक है, हमने तारीखें देख लीं, सिलेबस समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, तैयारी करें तो करें कैसे? क्या दोनों की तैयारी अलग अलग करनी पड़ेगी? चलिए एक बहुत ही कारगर स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी और सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ की जा सकती है, बल्कि की जानी चाहिए।
सोचिए, दोनों के नोटिफिकेशंस लगभग एक ही समय पर आ रहे हैं, सिलेबस काफी हद तक एक जैसा है, तो एक साथ तैयारी करना ही सबसे स्मार्ट मूव होगा। जरा इस पर नजर डालिए। नए क्रिमिनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, ये वो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों ही परीक्षाओं के सिलेबस में कॉमन है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा दोनों परीक्षाओं में काम आएगा। एक तैयारी से दो निशाने। तो अब सारी तस्वीर साफ है, अनुमानित तारीखें पता हैं, सिलेबस के बड़े बदलाव पता हैं और एक साथ तैयारी करने की रणनीति भी सामने है। सवाल अब सिर्फ एक है, क्या आप इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि तैयारी शुरू करने का सही समय अभी है। शुभकामनाएं।